आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बड़ी ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और इतने ज़्यादा ये टेस्टी और मज़े के बनते हैं और सबसे बड़ी बात सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। बच्चे हों बड़े हों सभी के ये फेवरेट होने वाले हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए ले लेने हैं आलू। आलू जो है ये हमने पहले से बॉईल किए हुए हैं, ठीक है। ये छोटे साइज़ के आलू थे, तकरीबन 5 अदद मेरे पास छोटे साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो फिर 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि जो बड़े साइज़ के अगर आप लें तो 2 ले लें, नहीं तो 3। इतनी मिकदार यानी कि आपने बोल देख लिया ना, इतनी मिकदार होनी चाहिए, उस हिसाब से आगे चलकर हम चीज़ें डालेंगे। अब हमने इनको कश करना है, ठीक है। इनको आपने मैश नहीं करना, कोशिश करें कि कश कर लें, क्योंकि कश करने से कोई भी गुठली रहने का चांस नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्मूथ और आलू जो है ना ज़बरदस्त से मैश हो जाते हैं। और इससे आगे चल के जिस तरह भी आप इनको शेप देना चाहें ना, इजीली इसकी शेप दी जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको आप ज़रूर कश कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं तो आप मैश भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तमाम जो आलू हैं उनको हमने इस तरह से करके कश कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं तमाम आलू हमने कश कर लिए हैं, बोल के अंदर डाल लिए हैं। तो अब जैसे आपका दिल करे, जो इजी लगे, लेकिन आपने इनको अच्छी तरह मैश करना है। यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको टिप ज़रूर दूंगी और इसे ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपके स्नैक्स बेस्ट बन सकें। और वो ये है कि आपने आलू जो है बॉईल करने के बाद आपने उनको छील लेना है और उसके बाद आपने किसी भी जगह पर उनको पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए प्लेट के अंदर डालकर आप रख दीजिएगा आलूओं को, ताकि जितनी नमी हो उसके ऊपर से उतर जाए, ख़त्म हो जाए। अगर आलू थोड़ी बहुत भी आलू के अंदर नमी होगी ना, तो फिर आपके स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके साथ मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूजी। कोई भी आपके पास मोटी हो बारीक हो, जो भी आपके पास सूजी हो वो आप ले लीजिएगा। और 3 चम्मच सूजी जो है मैंने डालनी है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल साइज़ का, यानी कि 4 मीडियम साइज़ के आलू थे हमारे पास, जिन्हें हमने बॉईल किया था। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच सूजी के। हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक का, और उसके साथ हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी का। लाल मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। तो तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च, मैंने इसमें डाल दी है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को डाल लिए। इसके बाद हमने इसके अंदर कोई और मसाले वगैरह जो हैं वो हमने ऐड नहीं करने, बल्कि हमने इसमें ऐड करना है मैदा, ठीक है। मैदा हमने यहाँ पर 3 चम्मच ही ऐड करना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे धनिया पाउडर ऐड करने को या कोई भी और गरम मसाला ऐड करने को, तो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए। 3 चम्मच हमने मैदा डाल दिया है, 3 चम्मच ही हमने इसमें सूजी डाल दी है, ठीक है। मैदा ना हो तो कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा, वो भी नहीं है तो आम जो घर में रोटी बनाने वाला आटा होता है ना, वही वाला आप ले लीजिएगा। अब हमने इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और आपने इनको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि आपने देखना है कि जिस तरह आटा नहीं होता जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी इसकी लुक वैसी होनी चाहिए कि जिससे आराम से कोई पेड़ा वगैरह बन जाए या अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, साथ साथ आप देखते जाइएगा कि हमने इसको अच्छी तरह से बाइंड करना है। उसके लिए आपने इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ पता चलता जाएगा कि इसकी बाइंडिंग कितनी सही से हो रही है। अगर तो इसकी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई, इसे देख लेंगे हम थोड़ा सा निकाल कर, तो फिर इतना ही इसके अंदर हमने जो सूजी डाली है और हमने मैदा डाला है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर इसकी बाइंडिंग सही से नहीं होगी तो फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर देंगे, ठीक है, सूजी और या फिर ये जो मैदा हमने डाला था। अच्छा, इनके लिए बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी इसलिए भी है क्योंकि हम घर में आम तौर पर बॉयल आलू वैसे ही मौजूद होते हैं। तो आप उनके अंदर आम घर में ये जो चीज़ें हैं ये डाल के तो 5 मिनट के अंदर आप ज़बरदस्त स्नैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू चेक किए तो थोड़े से अभी मुझे इसके अंदर कसर लग रही थी, यानी कि हल्की सी ये सही तरह से बाइंड नहीं हो रहे थे। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच ना मैंने इसके अंदर डाल दिया मैदे का। अब डालने के बाद मैंने इसको दोबारा से मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ये पतला तो लगेगा, ये देखें ना, अभी ये थोड़ा सा है, अभी इसका अच्छी तरह से ये बाइंड नहीं हो रहा। लेकिन हमने इसमें डाली है ना सूजी, तो जब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना, तो सूजी जो है वो फूलेगी, तो जिसकी वजह से ये जो आटा है ना और थोड़ा थिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये देखें अच्छा खासा थिक हो चुका है। ये देखें अगर हम इसका पेड़ा बनाए ना तो वो भी इजीली बन रहा है। तो बस अब हम इसको सेट करके रख देंगे और थोड़ी देर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है ना इसके अंदर वो थोड़ी सी फूल जाए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप फ़ौरन से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैसे इसे रख दिया था फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने अगर चाहें तो हाथ के ऊपर कोई ऑयल वगैरह लगा लें, या अगर आपका दिल करे तो कोई जैसे सूखा आटा होता है ना, वो आप हाथ के ऊपर हल्का सा लगा सकते हैं, खुश्का जो होता है।
तो वो लेने के बाद ना आपने इसका एक पहले बड़े साइज़ का पेड़ा बना लेना है, ठीक है। टोटल इसके हम बनाएंगे 4 पेड़े। एक पेड़ा आपने इस तरह से करके बना लेना है। जब अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके आपका पेड़ा बन जाए तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा ले लेना है आटा सूखा, थोड़ा सा नीचे इस तरह से करके आपने डस्ट करना है और इसको आपने रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ना, ठीक है। दोनों हाथों से कर लें, वैसे कर लें, जैसे ही आपको इजी लगे ना, आपने इसका एक रोल बना लेना है। अब हमने लेनी है छुरी, ठीक है। कोई भी छुरी ले लें या कटर ले लें, उसकी मदद से एक जैसे आपने इसके पीसेस को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये स्नैक्स जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से करके ना, अब आपने इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है हाथ की मदद से थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके आपने हल्का हल्का से प्रेस कर लेना है और बहुत ज़्यादा मज़े के ये जो हमारे स्नैक्स हैं ना वो तैयार हो जाने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से और कमाल के बनेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर प्लेट ले ली है, बनाते जाएंगे और इसके अंदर हम इनको रखते जाएंगे। सेम इसी तरह मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि इस तरह आपने एक बड़े साइज़ का पेड़ा ले लेना है, उसको आपने रोल करना है अच्छी तरह। जब रोल हो जाए तो छुरी की मदद से आपने इसके कट लगाने हैं। अगर आपको लगे कि छुरी जो है वो इसे चिपक रही है तो आपने थोड़ा सा जो आटा है ना, आपने वो इसको लगा लेना है। छुरी को हल्का सा लगाएंगे ना तो ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। बस तो और इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक जैसी इनकी शेप आ जाएगी। तो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने तमाम जो है ना वो स्नैक्स अपने ज़बरदस्त से बनाकर रख लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही मज़े के बने हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको हाफ़ फ्राई करके ना, हाफ़ फ्राई जैसे हम यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जैसे ही फ्राई हो जाए ना, आप इनको निकाल कर फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इनको दोबारा से निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। मीडियम ऑयल हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया था तो फ्लेम हमने यहाँ पर कम कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद ये तमाम जो स्नैक्स हैं ना इस तरह से करके हम बारी बारी इसके अंदर डालते जाएंगे और कुछ देर जब आपने ये तमाम इसमें डाल लेने हैं तो कुछ देर आपने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। तो आप हिलाएंगे नहीं ना तो उससे ये होगा कि जो स्नैक्स है ना वो पहले तो आपको लगेगा कि जैसे नीचे वाली साइड पर अभी पक रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही तमाम स्नैक्स पक जाएंगे वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा इसमें चम्मच चलाएंगे तो वो टूट भी सकते हैं या फट सकते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पहले उन्हें खुद ही पकने दें। जैसे ही वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे ना तो वो खुद ब खुद इस तरह से ऑयल में ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इनको इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको चला लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन तमाम को पकाना है। फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने हाई रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो हैं वो मुझे थोड़े से ब्राउन ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि वो हो चुके हैं कुक, तो उनको हम निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो बाकी भी हम तब तक कुक करेंगे जब तक उनका कलर जो है वो ज़बरदस्त सा नहीं आ जाता। तो यहाँ पर माशाल्लाह तमाम का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आ चुका है। तो इन तमाम को हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको हम निकाल रख लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने बाकी तमाम जो है ना अपने स्नैक्स उनको भी फ्राई कर लेना है। 2 बैच में मैंने इनको फ्राई किया है और जैसे ही ये हल्की अच्छी तरह से पक जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो इनको भी हमने निकाल लेना है। तो एक तो इनको बनाना बेहद आसान है, दूसरा बच्चे जो हैं वो आराम से घर में साफ़ सुथरी सी चीज़ खा सकेंगे और बच्चे हों बड़े हों इतने ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं कि आप यकीन करें सभी के फेवरेट होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे तमाम जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा मज़े की बने हैं। तो बाज़ार से जो हम चिप्स या इस तरह की चीज़ें वगैरह लेकर खाते हैं, अगर आप घर में आम सी चीज़ों से बना इस तरह की रेसिपी बना कर देते हैं तो आप यकीन करें बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगी। तो ऐसे ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। यहाँ पर मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना ही ज़बरदस्त बना है। ये देखें आप इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई हुई है ना, हमने इसको कोई शेप दी है। तो इजीली बस इस तरह छोटे छोटे से हमने छुरी की मदद से हमने इनको कट कर लिया था। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।